ओम शांति। परम पिता शिव बाबा गुणों के सागर भंडार और दाता का मिलन हम बच्चों का केवल इस संगम युग पर ही होता है, जबकि कल्प का अंत होता है। कल्प कल्प के संगम पर ही हमारे प्यारे प्यारे पिता हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। देखा जाए, जब हम सुख में होते हैं, सतयुग त्रेता में होते हैं, तो अपने पिता को बिल्कुल भी याद नहीं करते, ख्याल भी नहीं आता। तभी कहा जाता है दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जैसे ही द्वापर युग में हम आत्माओं में विकारों की प्रवेशता होती है, तो हमारा आंतरिक सुख, शांति, आनंद, खुशी गायब हो जाती है। जीवन में नीरसता उत्पन्न होती है और विकारों के वशीभूत होने के कारण शक्तियों का नाश होता है। जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति का चोट लगने से उसका खून बह जाए तो उसको बहुत वीकनेस दिखाई पड़ती है, चला फिरा नहीं जाता। ऐसे ही माया 5 विकारों की चोट लगने के कारण हम आत्माओं की वही दशा होती है और हम अपने प्यारे पिता को याद करते हैं, लेकिन स्वार्थ के वश करते हैं। भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा समझ के करते हैं कि वही बिगड़ी को बनाने वाला है। तो भक्ति करते करते हम तमो प्रधान होते गए क्योंकि विकारों के वशीभूत हो गए और हमारे संस्कार, स्वभाव बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। देवताओं से मानव, मानव से दानव बन गए। बिल्कुल ही तमो प्रधान आत्मा शक्तिहीन, गुणहीन, कलाहीन, बुद्धिहीन, शक्तिहीन हो गई और बार बार परमात्मा को कहने लगी कि प्रभु मुझे बुद्धि दो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप दया के सागर हो, प्रेम के सागर हो, कहते भी रहे, लेकिन विषय विकारों में लीन रहे। रोज आरती में कहे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। जानते हुए समझते हुए विकारों के कीचड़ में फंसते गए। तो अंत में परम पिता परमात्मा, जो हमारे सच्चे सच्चे पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, जो दया के सागर हैं, आकर के आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाने का ठेका लेते हैं। इस सारी सृष्टि कलयुग को नरक को स्वर्ग बनाने का बाबा आकर के बीड़ा उठाते हैं। तो शिव बाबा हर आत्मा के भक्ति का फल देने के लिए बंधे हुए हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमें स्वदर्शन कराया। स्वदर्शन में मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरे निज गुण क्या हैं, रियलिटी में मेरे निज गुण क्या हैं,
आत्मा की पूरी पहचान दी, कैसे मन बुद्धि संस्कार हम आत्माओं के कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, हमारा रहने का स्थान क्या है। फिर पिता ने अपनी पहचान दी, मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण और कर्तव्य क्या हैं। तो बाबा ने हमें बताया कि मेरी पूजा कर रहे हो लेकिन मेरा परिचय ही नहीं है। फिर सारे सृष्टि काल चक्र का ज्ञान दिया कि तुम आत्माएं कैसे सतो प्रधान थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये पक्का 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 बुद्धि में बिठाने के लिए बाबा को करोड़ों बार हमें स्मृति दिलानी पड़ती है। बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। इस सृष्टि, ये सृष्टि नाटक है, ड्रामा है, तुम सब खिलाड़ी हो। हर आत्मा पार्ट प्ले कर रही है। कोई आत्मा माँ, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पिता, कोई माता, कोई पड़ोसी, ये सारा आत्माएं खेल खेल रही हैं। तो बार बार बाबा आकर के हमें रियलाइज कराते हैं, अनुभव कराते हैं, महसूस कराते हैं। तो जिन आत्माओं को महसूसता होती है कि सचमुच मैं आत्मा हूँ, ये सृष्टि तो खेल का एक स्टेज है, कभी मुझ आत्मा का किस रूप में पार्ट बजाए, कभी किसी जन्म में मैं माँ बनी तो किसी भाई बना, किसी मेरा ही पार्ट है। तो अब जो कर्मों का रस्सियों में हम बंध गए, उससे कैसे छुटकारा पाएं। तो शिव बाबा ने अपनी पहचान दी कि मुझे याद करो। बाबा को याद करने से हमारा दिव्य नेत्र खुल जाता है, समझ आती है। एक होता है पढ़ना, एक होता है समझना, एक होता है धारणा में लाना। तो शिव बाबा हमें धारणा में लाने के लिए हमें कहते हैं, समय की पहचान देते हैं कि यही समय है जबकि तुम अपने आप को फिर से सतो प्रधान बना सकते हो। फिर कोई समय नहीं मिलेगा। अपनी खोई हुई खजाने और खोई हुई शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। बाप से अविनाशी प्राप्तियां कर सकते हो और प्रभु मिलन का अपने पिता के रूप में सुख ले सकते हो। पिता का रूप, माँ का रूप, भाई का रूप, सखा का रूप, ये सारे जो संसार में सुख है, तो वो पिता परमात्मा खुद ही हमारे इन सारे के सारे संबंधों का रस देते हैं। कभी माँ बनते, कभी भाई बनते, कभी सखा बनते, कभी पिता बनते, कभी हर प्रकार से हमें अनुभव कराते हैं। माता बनकर गोदी देते, पिता बनकर वर्षा देते हैं। तो बाप बार बार हमें याद दिलाते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में आते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। हम खुद को पहचानते हैं, खुदा को पहचानते हैं, अपने घर को पहचानते हैं, अपने निज धर्म को पहचानते हैं, अपने आदि अनादि गुणों को पहचानते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा में रावण 5 विकारों ने असत्यता पैदा कर दी। इसीलिए आत्मा को वास्तविक सुख नहीं मिल रहा।
आत्मा रावण 5 विकारों के और प्रकृति के अधीन हो चुकी है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं जब सतो प्रधान थे, स्वराज्य अधिकारी थे और प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत थे, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी से भरपूर थे, कोई भी रोग दुख दर्द था ही नहीं। तो जो संसार के परम सुख परम शांति परम आनंद को पाकर के हम पतन में आए, इसलिए शिव बाबा को बहुत मेहनत से पुकारा कि भगवान आप ही आओ, हमारी सदगति करो। अब बाप आए हैं, हमें उन्नति का सहज मार्ग बताते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, इससे अपने आप ही देह और देह की धर्म की दीवारों से हम उपराम हो जाते हैं। आत्मा का तीसरा दिव्य चक्षु नेत्र खुल जाता है। तो शिव बाबा बार बार ज्ञान का हमें अंजन डालते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। शिव बाबा हमें हमें अपना पवित्र संग दे करके बहुत गहराई तक अनुभव कराते हैं कि बच्चे पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तुम आत्मा पवित्र आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे, देव आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे, धर्मात्मा थे। इन 5 विकारों ने ही तुम्हारा बिल्कुल ही दिवाला निकाल दिया है। अब बाबा जो दया के सागर हैं, वो अपनी छत्र छाया में हमको ले आते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, रियलाइजेशन से ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूसता नहीं होगी, गहराई में महसूसता नहीं होगी, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही कहा गया, सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। जब हम अपने सही रूप में टिकते हैं तो हम अपने पिता को सही रूप से पहचानते हैं कि यही है, यही दुख करता है, यही सुख करता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही हमारा भाग्य विधाता है, यही हमारा कल्याणकारी है, यही पापों को नाश करने वाला है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, यही प्राणों का प्राणेश्वर है, यही दुख हरता सुख करता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है। तो आत्मा जानते हुए भी पिता परमात्मा से जो प्यार होना चाहिए वो प्यार क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में देह अभिमान आ जाता है। जैसे बिजली की तार से के बीच में कोई और चीज़ इंसुलेशन आ जाए तो करंट समाप्त हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रीशियन इंसुलेशन को बिल्कुल ही हटाता है और टाइट कनेक्शन जोड़ता है। यहाँ भी पिता परमात्मा के साथ हमारा प्रेम भरा लवफुल कनेक्शन चाहिए। पिता कह रहे हैं लेकिन प्यार नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सत्यता यही है कि जो कहते हो उसमें वो प्यार भी हो, ऑनेस्टी हो, वफादारी हो, फरमान बरदारी हो। तो मम्मा ने पहले आते ही बाबा को पहचान लिया और ये बुद्धि में आया कि यही 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 है प्राणों का प्राणेश्वर, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है, यही सुप्रीम डॉक्टर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम माता पिता है।
तो मम्मा ने अपनी बुद्धि को पिता परमात्मा के आगे समर्पित किया। तो जितना जितना हम शिव बाबा को पहचानते हैं तो शिव बाबा की शिक्षाओं को हम 100% धारण करते हैं। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। बाबा कहते हैं बार बार लाओ, बुद्धि में बिठाओ कि मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है। ये हम भूल जाते हैं। भूलने के कारण ही हम आत्माओं की बुद्धि और तरफ चली जाती है। मुझे सागर मिला है, भंडार मिला है, दाता मिला है, मैं दाता की संतान हूं। तो जब बुद्धि में रोम रोम में बाप समा जाता है तो ऑटोमेटिकली कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, पवित्रता आ जाती है। बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है। जैसे हम कपड़े के सलवट निकालने के लिए गरम गरम प्रेस से उसको घुमाते हैं, इसी प्रकार से मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान, प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद के सागर की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। जैसे कोई मैल शरीर में चिपक जाती है तो उसको रगड़ रगड़ करके मैल को उतारते हैं, तभी आत्मा, तभी शरीर स्वच्छ होता है और शरीर की स्वच्छता के साथ बीमारी भी दूर हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं परम औषधि है बाबा के गुणों को बार बार रिपीट करो, सत्यता से, तोते की तरह नहीं। महसूस करूं कि मैं आत्मा सचमुच में किसकी संतान हूँ, जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। तो बाबा से फिर प्यार पैदा होता है। जैसे कपड़े को बार बार हम क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, तो स्टेज आती है कपड़ा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ऐसे ही बार बार आत्मा में ज्ञान का रंग लगाना पड़ता है। तो जो बाबा की शिक्षाएं हैं वो हमारी बुद्धि में समा जाती हैं। तब बाबा कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। जो हमारा अपकार करते हम उनका उपकार करते। बच्चे मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाता हूँ। जितना बाबा को याद करोगे तो बाबा के गुणों का रंग लग जाता है, और कोई तरीका नहीं है। जैसे जलेबी बनाते हैं, तलते हैं, तो उसको जलेबी को उसके रस में, चीनी के रस में डालते हैं, तो जलेबी सारे चीनी के रस को पी लेती है, भरपूर हो जाती है, तभी जलेबी टेस्टी लगती है। ऐसे ही पेड़ पर फल लगता है तो पेड़ धीरे 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 वो रसदार होता है, तभी फल अच्छा लगता है। ऐसे ही लेकिन वो पेड़ में जब तक पेड़ पर फल लगा हुआ है तभी रस भरता है। अगर उसे पेड़ से तोड़ दिया जाए तो रस नहीं भरेगा। तो जिनका पिता परमात्मा से कनेक्शन जुटा रहता है उनके अंदर ही उनका जीवन ही रसवंती बन जाता है। वो गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो। प्यार से 2 घड़ी भी बाबा को याद करेंगे तो भी जन्म जन्म की मैल धुल जाती है। हम आत्मा को पावन करने का केमिकल अगर है तो प्रभु प्रेम है, बाबा से प्यार है।
जितना बाबा से प्यार होगा, हो जहाँ भी संसार में जहाँ आत्मा का किसी से प्यार होता है वहीं बुद्धि का लगाव होता है। तो आत्मा को बार बार रियलाइज कराते हैं कि बच्चे, तुम्हारा सुखदाता कौन है, बिगड़ी को बनाने वाला कौन है, मुक्तेश्वर कौन है, तुम्हारे चढ़ती कला में कौन लेता। बच्चे इस बात को रियलाइज करो। और वो शिव बाबा अभी ही मिले हैं, फिर तो समय पूरा हो जाएगा। इसलिए आत्मा को पहचान, जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। तो जब तक आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं टिकती है तब तक अपने पिता परमात्मा को भी नहीं पहचानती है। शूद्र पने के संस्कार आत्मा में पक्के हो चुके हैं, तो वो शूद्र पने के संस्कार तभी भस्म होते हैं जब बाबा के साथ हम बिल्कुल प्यार में जुट जाते हैं। इसलिए कहा, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। बार बार भक्ति में हमने कहा, प्रभु अपना रंग हमें लगा दो। तो भगवान का रंग तभी लगता है, पहले ज्ञान का रंग, फिर पवित्र संग का रंग, फिर शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में रहना ही सबसे बड़ी पवित्रता है, क्योंकि आत्मिक स्मृति में सारे विकार दूर हो जाते हैं। तो आत्मा को सत्य पिता का संग चाहिए, बाबा की ज्ञान का अमृत रोज ही ये दवाई डोज लेते रहे। पवित्र संग, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा। अगर दैवी गुणों में कोई भी अवगुण होगा तो बार बार पिता परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये चार पिता परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने के लिए चार पिलर्स हैं। शिव बाबा का ज्ञान का संग अर्थात सत्संग, पवित्र भोजन, ब्रह्मचर्य की पालना और दैवी गुण। तो देखा जाए आत्मिक स्मृति ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य की पालना है। अपने आप ही आत्मा में शुद्धता पैदा होती है, आत्मा के संस्कार, आत्मा की ओरिजिनल विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे रोगी मनुष्य ठीक होता है तो उसका रोग ना दूर होने से उसके अंदर अपने आप ही वाइटल फोर्स पैदा होती है, उठने की, बैठने की, चलने की, घूमने की ताकत आ जाती है, मुंह का टेस्ट ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार से जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं तो सारी गंदगी दूर हो जाती है, माया का जो रंग है वो दूर हो जाता है, प्रभु का रंग लग जाता है। और उसके लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वयं को पहचानो, पिता को पहचानो और चक्र को जानो। ये नई बात नहीं है, कल्प कल्प इसी समय पर यही स्थिति थी, यही हालात थे। हमने पिता परमात्मा से भंडारा भरपूर किया था, अब वही समय है। इसलिए बाप कहते हैं जागो जागो, समय पहचानो, बाप को पहचानो, अपने घर को पहचानो, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। अब समय की वेला, ये समय की पुकार है। तो जो आत्मा समय पर अपने आप को
प्यार कर लेती है तो ऐसा समय परिस्थिति आने पर पास हो जाती है। जैसे सैनिक को भी बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, यहाँ भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वायदा, मंजिल पर पहुंचा देगा। दिल का प्यार चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप के प्यार में समा जाओ, खो जाओ। लव लीन कहा है। तो बाबा से लवलीन होने के लिए बाबा के गुणों को सामने रखो, बाबा की प्राप्तियों को सामने रखो, बाबा किसी की विशेषताएं सामने रखो और अपना भाग्य को सामने रखो। भाग्य बनाने का समय केवल अभी ही है, अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। फिर कोई व्यक्ति कोई हमारी मदद करने तैयार नहीं है। स्वयं ईश्वर ही भाग्य विधाता वर्तमान समय हमारी मदद करने के लिए आए हैं। इसलिए अपने जीवन को सफल करो, श्वासों को सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।